अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मकई की रोटी और सरसों का साग कैसे तैयार करते हैं, आज दोनों रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले मकई का आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए 1 कप मैंने मकई का आटा ले लिया, इसको 2 से 3 दफ़ा छान लिया। इसके अलावा इसको गूंदेंगे गर्म पानी में, नीम गर्म पानी मैंने दे दिया। इसके अलावा इसमें हस्बे जायका मैंने नमक डाल दिया। थोड़ा सा आप लोगों ने 1 कप अगर आप लोगों ने मकई का आटा लिए हैं तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच गंदम का आटा ज़रूर मिक्स करें। इसके बाद पानी डालते जाएं और 1-2 सी तैयार कर देनी है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नरम थोड़ी सी डो रखनी है ताकि आप लोग जब हाथ से बढ़ाएं तो आसानी से ये बढ़ जाए और इसमें मुश्किल ना हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनसे मकई की रोटी नहीं बन सकती। आज तक अगर नहीं बना सके तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से मैं आप लोगों को मकई की रोटी बनाना सिखाऊंगी। तो तमाम आटे को आप लोग देख रहे होंगे मैंने इकट्ठा कर दिया। अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको गूंदना है जैसे कि मैं इसको गूंद रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखते जाना है और इसको ऐसे गूंदते जाना है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा कि डो थोड़ी सी आप लोगों ने नरम रखनी है। ठीक है, तो माशाल्लाह मकई का आटा मैंने गूंद लिया और इतनी नरम होनी चाहिए आप लोगों की डो। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। दूसरी तरफ साग को तड़का लगा लेते हैं। साग को तड़का लगाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए। ठीक है, टमाटर आप लोगों ने डाल देने हैं। इसके साथ साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेना है। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को देखते जाने हैं। तो माशाल्लाह से टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो जो मैंने इसमें पाउडर मसाले ऐड किए हैं वो आप लोग इसमें ज़रूर ऐड करें। इसके बाद जो साग को फ्रीज़ करके रखा था वो आप लोगों ने निकाल लेना है और तमाम को मैं इसमें डाल दूंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसके मिक्सिंग करनी है, क्योंकि फ्रीज़ किया हुआ साग बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। ठीक है, इस वजह से आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। उस वक्त तक पकाना है जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। एक लहसुन का जलवा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इससे बहुत ही अमेजिंग खुशबूदार हमारा ये साग तैयार होगा। एक बार आप लोग मेरी इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे साग ने काफ़ी पानी छोड़ा था। मुझे 10 से 15 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। ठीक है, आँच को आप लोगों ने हल्का ही रखना है। तेज़ आँच पर काम तो जल्दी हो जाएगा लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि टेस्ट कितना अमेजिंग आ सकता है। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसको हल्की आंच पर भून रही हूँ और आप लोग अब इसकी लुक देखें। 10 से 15 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे माशाल्लाह से साग हमारा बिल्कुल भुन चुका है। इसमें पानी का अब एक कतरा भी नहीं है और ऑयल भी साइडों से सेपरेट होने लग गया है। ठीक है, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको तड़का लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको साइड पे शिफ्ट करेंगे और फिर हम लोग तैयार करेंगे मकई की रोटी। बहुत सारे लोगों को मकई की रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, लेकिन आज के बाद आप लोगों को ऐसी मुश्किल कभी भी पेश नहीं आएगी जब आप लोग मेरी रेसिपी को देखेंगे तो। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोगों को लगे कि ऑयल नज़र नहीं आ रहा तो आप लोग इसको मज़ीद भी पकाएं। ठीक है, लेकिन माशाल्लाह से मेरा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम आटा ले लेंगे और थोड़ा सा आप लोगों ने इस पे कोई भी शॉपर आपके पास मौजूद हो, बटर पेपर मौजूद हो, वो आप लोगों ने बटर पर रख देना है और इसके ऊपर आप लोगों ने लगा लेना है ऑयल। ठीक है, मकई की रोटी बनाने का बहुत ही अमेजिंग ये तरीका है। तो एक पेड़े का मैंने आटा ले लिया और इसको तमाम
तरफ से हर तरफ से जोड़ देंगे और आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको जल्दी जल्दी बढ़ा देना है। जैसे कि मैं इसको बढ़ा रही हूँ, किनारे हम बाद में सेट करेंगे, लेकिन आप लोगों ने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको बढ़ा रही हूँ तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फिर बाद में सेट करते जाना है। बहुत ही अमेजिंग ये हमारी मकई की रोटी तैयार होगी। आजकल तो बच्चे भी बना सकते हैं, इतनी आसान ट्रिक है ये, ठीक है। तो आप लोग इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करें। ये देखिए माशाल्लाह मैंने इसको बेल दिया। अब आप लोगों ने इसको हाथ पर ऐसे कर देना है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। थोड़ा सा आप लोगों ने तवे पर भी इसको सेट कर देना है और हल्की आंच पर इसको पकने देना है, ठीक है। तो मैं इसको हल्की आंच पर पकने दूंगी, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा साइडों पर ऑयल डालते जाएंगे और माशाल्लाह से तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड मैंने पकाई है। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ, हल्की आंच पर पकाई है इसीलिए इतने मिनट आप लोगों को लगेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है, अगर तेज़ आंच की तो ये जल जाएगी, ठीक है। तो जो स्टेप मैं आप लोगों को बताती जाऊँ उस स्टेप को फॉलो करें तो आप लोग एक ज़बरदस्त अमेजिंग मकई की रोटी और साग को एंजॉय कर सकते हैं। तो दूसरी को भी मैंने ऐसे ही बेल दिया हाथ की मदद से, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने इसको इसमें डाल देना है और जहाँ से आप लोगों को लगे कि कोई दरार वगैरह है तो आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको जोड़ देना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से ये जुड़ जाएगी। साइडों से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाए और इसको पकने देंगे, ठीक है। तो तमाम को मैं तैयार कर देती हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम को मैंने तैयार कर दिया है। अब मैं इसको भी प्लेट में निकालती हूँ और आप लोगों को लेके चलूँगी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से हमारी ये मकई की रोटी तैयार हुई है। आप लोग इसके ऊपर साग डालकर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देखें कि कितना ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से हमारी ये साग और मकई की रोटी तैयार हुई है। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।